नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी 8080 पैट की सीरीज़ में लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। फिर एक अच्छी क्लास लेके आया हूं। हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, वर्तनी से लिया है पहला सवाल। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, बताइए इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा। 3 सेकंड आपके लिए है। अनानास, पहले का सी सही हो जाएगा। और यूपी पीजीटी 2011 में मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में और कब पूछा गया है। तो यूपी पीजीटी में पूछा गया है और 2011 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रतिकूल नमकीन शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है। पहले का मतलब पूछ रहा है प्रतिकूल का उपसर्ग क्या लगेगा प्रतिकूल में, और दूसरे में पूछ रहा है नमकीन में प्रत्यय क्या लगेगा। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, हर वीडियो में बताया है, एक बार फिर बताऊंगा। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। बात करते हैं प्रतिकूल की। किसकी? प्रतिकूल की। देखिए यहाँ लिखा है प्रतिकूल। अब इस प्रतिकूल को तोड़िए ज़रा। प्रतिधनकूल हो गया, है ना। अब ये प्रति जो हो गया ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रति आएगा ही। ये तो हो गया कंफर्म कि प्रति आएगा। प्रति किस में है? पहले में और डी में है। बाकी बी और सी तो कट गए, बी और सी तो कट गए। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें प्रत्यय। अब प्रत्यय को देखते हैं। तो प्रत्यय को कैसे करना है। अब प्रत्यय में देखिए लिखा है यहाँ पर नमकीन। क्या लिखा है? नमकीन। अब नमकीन में बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा देखो किस पे है? सिर्फ एक पे ही है। ईन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईन। इस तरह से प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा उपसर्ग, और नमकीन में ईन प्रत्यय हो जाएगा। और यूपी एसआई एग्जाम 2011 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, रातों रात एवं रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। 2 बातें कही गई हैं इसमें। रातों रात एवं रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। समास से ये क्वेश्चन लिया गया है। समास के बारे में बताना है। तो कौन सा है? अव्ययीभाव तत्पुरुष समास है। क्या है? अव्ययीभाव तत्पुरुष समास है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बधू का बहुवचन क्या होगा। बधू के बारे में पूछा जा रहा है, बहुवचन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? बधुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बधुएं, यानी बी इसका सही हो जाएगा। 4 का बी। यूपी एसएससी लोअर 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यूपी टेट में, सी टेट में ही पूछा गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यूपी टेट 2017 में, ठीक है, पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में बताना है कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है जगदीश में? तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपी टीजीटी 2001 में पूछा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। हार्श स्वर, जिसको हम मूल स्वर के रूप में जानते हैं या पहचानते हैं, तो मूल स्वर कौन से होते हैं। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, और ऋ। ये क्या है? ये कैसे हैं? सब मूल स्वर हैं। पहला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अब बताइए। तो दीर्घ कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? दीर्घ। जाहिर सी बात है कि हार्श से जब ज़्यादा समय लग रहा है तो दीर्घ ही होगा। उत्तराखंड पुलिस 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है।
अब विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या है 20। और किसके अनुसार है? तो कांता प्रसाद KP महोदय के अनुसार, कांता प्रसाद महोदय के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। मैं कृष्ण के घर पहुँचा। अब पहुँचा यहाँ लग जाएगा एक विराम चिन्ह, है ना, परंतु वह नहीं मिला, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें क्या आएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। और ये पूछा हुआ है दिल्ली TGT 2004 में। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष, सदाचार, प्रत्युपकार शब्दों में उपसर्गों का सही युग्म बताइए। इसमें भी उपसर्ग की बात की गई है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें C सही हो जाएगा। C सही हो जाएगा। अधि, सत और प्रति। अध्यक्ष में क्या आ जाएगा? अधि आ जाएगा। सदाचार में क्या आ जाएगा? सत आ जाएगा। और प्रत्युपकार में प्रति आ जाएगा। UP PCS मेंस में पूछा हुआ सवाल है। देखिए आप इसको, क्वेश्चन का लेवल देखिए कि UP PCS मेंस 2008 में पूछा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। अर्धस्वर के नाम से किसको जाना जाता है? अर्धस्वर के नाम से या और बा को जाना जाता है, या और बा को जाना जाता है, यानी इसका D सही हो जाएगा 11 का। UGC नेट और JRF 2016 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो दाता का क्या बन जाता है? दाता का दात्री बन जाता है। क्या बन जाता है? दात्री बन जाएगा। और ध्यान रखना है कैसे, कौन सा वाला दात्री बनेगा? ये वाला दात्री बनेगा। C वाला सही हो जाएगा। UP टेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। तत्सम संस्कृत रूपांतरण होता है और तद्भव हिंदी रूपांतरण होता है। बस इतनी पहचान याद रखना है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ससुर का ससुर हो जाता है। क्या हो जाएगा? B सही हो जाएगा इसका। B फॉर बॉम्बे। UP एस्टेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। बहिरंग शब्द का विलोम क्या है? तो बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाता है। क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। C फॉर चेन्नई। C सही हो जाएगा। RO प्री 2014 में ये पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सवाल को सही से पढ़ना है। नहीं में पूछ रहा है, नेगेटिव में पूछ रहा है। सरस्वती का पर्याय नहीं है। बीड़ा, पाड़ी, लक्ष्मी, भारती। देखिए आप, क्वेश्चन सरल है। लक्ष्मी नहीं होता है, ठीक है। C वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। RO प्री 2010 में पूछा गया है, क्योंकि बीड़ा, पाड़ी होता है, महाश्वेता भी होता है और भारती भी कहा जाता है सरस्वती के लिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में कौन सा समास है, ये बताना है। जय और पराजय में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A सही हो जाएगा इसका, यानी द्वंद्व समास सही हो जाएगा। UP PGT 2016 में पूछा गया है। अच्छा, द्वंद्व समास कैसे पहचाना? द्वंद्व समास की क्या पहचान है? देखिए बीच में योजक चिन्ह आ रहा है। जय और पराजय क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। दो पहचान ये बहुत 99% हम इनसे पहचान सकते हैं। एक तो बीच में योजक चिन्ह होगा, जय के और पराजय के बीच में योजक चिन्ह है, और दूसरी पहचान क्या है? ये अपोजिट वर्ड है। ये द्वंद्व समास की पहचान है और UP PGT 2016 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न इस वीडियो का। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इसमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? C सही हो जाएगा। C फॉर चेन्नई। इतना सही हो जाएगा। UP SSC आबकारी सिपाही 2016 में ये पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना, फिरना, दौड़ना ये कैसी क्रिया है, ये बताना है। ये रेलवे 2008 में पूछा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये सब अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है। और सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ में रहता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। रेलवे एग्जाम 2008 में पूछा हुआ है। B फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर।
19 नंबर देखते हैं, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी से सवाल लिया गया है तो यहाँ अनेकार्थी बताना है। चलिए बताइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा, जल। जल से आपको पता ही लगता होगा क्या हो जाएगा, पानी वाला सही हो जाएगा। डी फॉर डिवीज़न। UPSDI 2006 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे से लिया गया है सवाल ये। 20 नंबर प्रश्न, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, ये सही हो जाएगा इसका। UPSDI 2006 में पूछा हुआ सवाल है। 21 नंबर देखेंगे, कान का कच्चा होने का अर्थ है। क्या मतलब होता है कि कान का कच्चा है? वो तो सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना। 21 का सी फॉर चेन्नई। UP टेट 2011 में पूछा हुआ सवाल है। 22 नंबर देखते हैं, मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मित्रता हो जाएगी। बी फॉर बॉम्बे। UP टेट 2018 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए 23 नंबर देखते हैं, मनोहर शब्द में संधि बताना है। मनोहर में कौन सी संधि है? संधि बताना है 23 नंबर प्रश्न में। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। बी फॉर बॉम्बे। UPP 2014 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। करेक्ट सेंटेंस बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? मैं सारी रात जागता रहा। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं पूरी तरह में, ये तो पूरी तरह से ही गलत हो गया। तो 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का सी सही हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई। UPPCS प्री 2015 में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? क्वेश्चन में फिर से नहीं पूछा गया है, सही से पढ़ना है सवाल को। तो क्या है? भोजपुरी नहीं है। UPPGT 2016 में पूछा हुआ है। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, ये सब पूर्वी हिंदी में आती हैं, बट भोजपुरी नहीं आती है। तो क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर बी फॉर बॉम्बे। 26 नंबर देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द बताना है जिसके पास कुछ ना हो। आकिंचन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर आंसर आकिंचन। और UPRO 2010 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव से लिया है सवाल। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है। इसका भी ए सही हो जाएगा। UP टेट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये तो लगभग सबको ही पता होगा। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे। UPTGT 2011 में पूछा हुआ है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? यहाँ विशेषण बताना है। तो धुंधला है, ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। सी फॉर चेन्नई। ROARO 2014 में पूछा हुआ सवाल है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? देवकीनंदन खत्री जी हैं। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया सवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट भी कीजिए, आप बताइए कमेंट करके आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।